पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो जो कराची में जो बिल्डर्स गैर कानूनी और अप्रूवल के बग़ैर और एज़ पर अप्रूवल जो है वो उसके अलावा जो है वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो अप्रूव हुई बिल्डिंग हैं उसके अलावा जो है वो फ्लोर्स डाले जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। हाई राइज बिल्डिंगों का जो है वो जाल बिछा दिया गया है शहर में। मुख्तलिफ जो है वो जो मुख्तलिफ आला हुकाम हैं, मैं उनका कहता हूँ नाम नहीं लेता, आला हुकाम है, वो ये कहते हैं कि कराची शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है और वो इन्हीं लोगों ने बनाया है जो गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिलीभगत से। अच्छा, अब जो नए जो डीजी साहब आए हैं, शामिर खान साहब, भुट्टो साहब, उन्होंने जो है वो ऐसे इमारतें जो ख़ास तौर से इलीगल बनी हुई थी, कोई भी थी, यानी कि वो चाहे लियाकताबाद में बनी हो, PIB कॉलोनी में बनी हो, जेल रोड, जमशेद रोड या दीगर इलाकों में, या तारिक रोड पे, या इसके अलावा और पौष इलाकों में, हर जगह क्लिफ फ्रंट, हर जगह पर वो जो है ना वो जहाँ गैर कानूनी इमारतें हैं वहाँ पर वो नोटिस भी दे रहे हैं, सर्वे भी करवा रहे हैं और उनको तोड़ने के अहकामात भी दे रहे हैं। ये एक बड़ा जो है वो 20 अगस्त को एक वाक़या हुआ है इसी 2025 में। 20 अगस्त की दोपहर को तकरीबन एक ज़ोरदार धमाका हुआ है शारा फैसल पे और पता चला कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग ज़ेर तामीर है, उसका कुछ हिस्सा नीचे गिरा है। 8-10 के करीब जो है वो गाड़ियाँ जो है उनको नुकसान पहुँचाया है। 4-5 बंदे शदीद ज़ख्मी हुए हैं, लहू लहान हो गए। और इसकी इतला जैसी मिली तो जब बिल्डिंग गिरी धमाके के साथ, तो इस इतला पर फौरी तौर पर जो है वो SSP ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा मलिक साहब जो है वो अपने SHO फिरोज़ाबाद के साथ तारिक महमूद साहब और दीगर के साथ जो है वो हम मौके पर पहुँचे। और इसी दौरान में जो है वो पीपल्स पार्टी के जो मुकामी जो रहनुमा हैं वो भी वहाँ पहुँच गए थे, फरहान गनी साहब और दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है रोशन बिजनेस सेंटर 1, रोशन बिजनेस सेंटर 1। और ये जो है वो ग्राउंड +18 जो है वो इसकी अप्रूवल ली गई है। और जिस तरह से इसकी अप्रूवल हुई है, एज़ पर अप्रूवल ये नहीं बनाई जा रही, इसमें यही इसीलिए तो इसमें खामियां हैं। और ये लोग कह रहे हैं जी शटरिंग गिरी है, ये कुछ कह रहे हैं प्रांच बंधी हुई थी गिरी है। मतलब वहाँ पर इतना खस्ता और ख़राब काम किया जा रहा है इस बिल्डिंग में कि आने वाले वक्तों में तो ये बहुत ही ख़तरनाक करार दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही ख़तरनाक बिल्डिंग होगी। मेन शारा फैसल पे धमाके के साथ जो ये बिल्डिंग, और वहाँ पर उस वक्त जो है वो, ये मैं 20 अगस्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वहाँ पर पूरे इलाके में ये फैल गया कि कोई इमारत गिर गई है बारिश के दौरान। क्योंकि देखें अभी इमारतों के गिरने का सिलसिला तो जारी है, लियारी के बाद दूसरे इलाकों में, इधर उधर औरंगी टाउन में जो इमारतें गिरी हैं वो खस्ता हाल। और ये बिल्डिंग भी जो है वो जो नक्शे के जो अप्रूव करवाया गया है नक्शा उसके अलावा है, उसके बगैर बनाई जा रही है। इसको चेक करने की ज़रूरत है। DG साहब जो मौजूदा जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये जो बड़े लोग हैं, ये बिल्डर जो बड़े बिल्डर हैं, ये बड़े पैसे खिलाते हैं। अच्छा, इसका जो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो बिल्डिंग के जो PCHS का ये जिस बिल्डिंग जो बन रही है, PCHS का ब्लॉक 6 है, शारा फैसल पे पड़ता है ये, और एक मशहूर मिठाई वाला है उसकी दुकान के बिल्कुल करीब में, और ये इसका प्लॉट नंबर है 1/2D, D फॉर डॉग। ये जो PCHS लिमिटेड के जो ब्लॉक 6 में बनाई जा रही है, और इस बिल्डिंग को जो ग्राउंड +18 का नक्शा जो है वो अप्रूव किया गया है। अब मैं बताऊं कि आपको इस इलाके में जो डायरेक्टर ईस्ट हैं SBCA के, जो एक अरसे दराज से यहाँ पर हैं और पैसे लेकर जो है वो धड़ाधड़ अप्रूवल दे रहे हैं और बनने की इजाज़त दे रहे हैं रोक टोक के बगैर। बासर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, ख़ुद को जो है वो एसोसिएट करते हैं अदी फरियाल तालपुर साहिबा से। मैं बार बार अपील करता हूँ कि अदी फरियाल तालपुर साहिबा देखेंगे कितने अरसे से ये यहाँ पर मौजूद हैं और आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि आप इनको जानती भी नहीं होंगी, ये मुझे पता है। ये डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो बिल्डिंग है ये ईस्ट के इलाके में बन रही है। जैसी इत्तला मिली तो फौरी तौर पर वहाँ जो है वो SSP ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा साहब पहुँचे सारे अपनी नफरी को लेकर, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और जब पता चला, और जब इसका कि रोशन बिजनेस सेंटर 1 ये किसकी मिल्कियत है, तो पता चला कि ये अल्ताफ़ ताई साहब की मिल्कियत है। बिल्डर इसके हैं अल्ताफ़ ताई साहब। वो ये वाक़े के बाद या उससे पहले वो जो है उम्रे की अदायगी के लिए चले गए। अब आप ये देखें कि इतनी खस्ता इमारतें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें खतरनाक बन रही हैं, अप्रूवल
जो अप्रूवल ली गई है जिस नक्शे की, उसके अलावा बन रही हैं, उसके बगैर बन रही हैं, कैसे तामीरात हो रही हैं। ज़ाहिर है जो डायरेक्टर साहब यहाँ पर जो बराजमान है करसे से, लगारी साहब, न्याज लगारी साहब, उनकी जो है वो छप्पर छाँव में भी बन रही है, उनकी इजाज़त से बन रही है और उनकी आशीर्वाद से बन रही है। ये जो मामला है इसको रुकना चाहिए और ये जो न्याज लगारी साहब हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। देखना चाहिए कि इन्होंने इस सीट पर रह के इनका क्या इतना वो, अभी पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल साहब ने जो है वो ईस्ट में बहुत सारों में उथल पुथल की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है और उन्हें भी जो है वो उनको लाइन हाजिर करने की ज़रूरत है, जो पुलिस की ज़बान में कहा जाता है। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि ये जैसे कि शारा फैसल पे मैंने बताया आपको कि ये बिल्डिंग बन रही थी, इस सिलसिले में जो डीजी एसबीसीए साहब जो नए अभी आए हैं और जिन्होंने मुकम्मल जो है वो डंडा उठाया हुआ है, ऐसे जो हाई राइज बिल्डिंग है या दीगर जो बिल्डर बना रहे हैं जो बहुत पैसा इस्तेमाल करते हैं, पैसा लड़ाते हैं, पैसा कमाते हैं और यहाँ लूट मार करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। मेरे ज़राए का ये कहना ये है कि पीसी ये जो इनकी ये है 1, यानी कि रोशन बिजनेस सेंटर 1, ये ग्राउंड प्लस 18 का इन्होंने जो है वो शो किया है कि अप्रूवल लिए और ये नक्शे के मुताबिक जो पास कराया गया है उसके मुताबिक नहीं बन रही है। इसकी चेकिंग बहुत ज़रूरी है, चेक होना चाहिए इसे। और इसके अलावा मुझे पता है कि जो मुझे ज़राए ने बताया कि इसका जो इसी मालिक का जो अल्ताफ़ ताई साहब है, इनका प्रोजेक्ट जो है वो रोशन बिज़नेस सेंटर 2 जो है वो बहरिया के अतराफ़ में जो है ना वह के आसपास में बन रहा है। तो ये जो सारा मामला है और ये जो सारा चल रहा है कि कराची में जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंगों को अभी देखें आने वाले वक्त में, क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली का कहा जा रहा है बार बार, उसमें ज़लज़लों का भी अंदेशा है, अल्लाह बचा के रखे, तूफ़ानों का भी है, सैलाबों का भी है, दरिया के उभरने का, बारिशों का भी है, गैर मुतवक्का बारिशों का। ये पहली गैर मुतवक्का जो बारिश हुई है और हवाओं के साथ, तो देखें ये बिज़नेस सेंटर, रोशन बिज़नेस सेंटर 1 की जो है वो पूरा शटरिंग जो है वो नीचे गिर गई लोगों के ऊपर, लोग ज़ख्मी हो गए। इतना ख़तरनाक, इतना नाक़िस मटीरियल, इतना जो है वो खस्ता मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है इन बिल्डिंगों में और नक्शे के अलावा बनाई जा रही हैं। जो नक्शा अप्रूव है और एसबीसीए के जो देखने वाले लोग हैं वो देख नहीं रहे हैं। अच्छा, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये जो विजिलेंस टीम होती है, ये जो विजिलेंस होती है, इनकी जो लोग हैं वो अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से नहीं अदा कर रहे हैं। अगर ये विजिलेंस वाले जो है वो अपना किरदार अदा करें सही मायनों में, और इसके डायरेक्टर हमारी तलाश के मुताबिक मुजाहिद अब्बास साहब हैं। मुजाहिद अब्बास साहब, आप जो है वो डीजी एसबीसीए की आंखें और कान हैं। विजिलेंस का मतलब यही है कि वो पूरी तरह से आगाही करें डीजी साहब को कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे। इसमें आप भी मुलव्विस हैं, ये हो सकता है अगर इंक्वायरी कराई जाए तो। ये जो विजिलेंस टीम है इसके डायरेक्टर मुजाहिद अब्बास साहब हैं और ये जो है वो पूरी तरह से आगाही नहीं दे रहे हैं। इनको बिठाया हुआ था इस काम के लिए कि निशानदेही करें और ये डी साहब की आंखें और कान होने चाहिए, यानी कि जहाँ वो नहीं पहुँच सकते ये पहुँचें और उसकी रिपोर्ट दें। अगर डी साहब हमारी तलाश के मुताबिक वो कुछ अगर काम इनको बताते हैं तो ज़ाहिर है इतने काम है उनको वो भूल जाते हैं, लेकिन ये भी उसी भूल का फ़ायदा उठा के वो उस काम को गायब कर देते हैं। अगर उन्होंने पूछ लिया इनसे कि उसका क्या हुआ जो मैंने कहा था, फिर सर वो आएँ बाएँ छाएँ करते हैं। तो ये जो विजिलेंस टीम है इनकी एसबीसीए की, मुजाहिद अब्बास साहब की जो सरकर्दगी में चल रही है, मेरे ख्याल से मुजाहिद अब्बास को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। कोई अपना ऐसा काबिल एतमाद ईमानदार अफसर डायरेक्टर यहाँ लगाना चाहिए विजिलेंस में जो कि उनकी आंखें और कान बने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।